With just days left before the June deadline, enumerators across Delhi are carrying out the final leg of the house listing survey for Census 2027. In Rohini, government school teacher Deepak Kumar is going door to door collecting information on homes and basic amenities. This is the first phase of the census exercise aimed at identifying and mapping every structure and household before the population count begins. Unlike previous census exercises that relied heavily on paper forms, Census 2027 is being conducted through a mobile application. Enumerators use the app to record information, assign census numbers, and upload data directly from the field. इसका फीस फ्रंट फीस है। अच्छा। इसके बाद इसमें ये आता है, यहाँ पे समरी दिखती है कि मैंने कितने घर किए हैं। अच्छा। इसमें जैसे मैंने जो कर दिया, इसके बाद ये मुझे सिंक्रोनाइज करने होते हैं। जैसे अभी मैं कुछ कर रहा हूँ तो अभी मैं इसको करूँगा नहीं, क्योंकि मैं अभी इन डाटा को फाइनल चेक करूँगा, उसके बाद ही करूँगा। अच्छा। और यहाँ से मुझे एक नई एंट्री करने को मिलती है। जिस घर में अब हम जाएंगे वहाँ यहाँ से जाएंगे, अब यहाँ से हम उसका मकान नंबर डाल लेंगे, उसको सेंसस नंबर अपने आप लोड होगा, ये ऑटो जनरेटेड। उसके बाद हम उसकी डिटेल्स मैं जब से ये शुरू हुआ तब से लगा हुआ हूँ, और रोज़ धीरे धीरे थोड़े थोड़े घर हमें करने होते हैं। पहले 3 दिन हमने नज़री नक्शे पे काम किया था, जिससे हमें ये पता लग गया कि हमें किस एरिया पे काम करना है और कितने मकान हैं। उससे हमें ये अंदाज़ा हो गया था। नज़री नक्शा जमा कराने के बाद हम घरों में जाते हैं और उनकी डिटेल्स लेते हैं। वो मोबाइल पे डायरेक्ट ऐप के थ्रू हम उसको अपडेट करते हैं, और जो घर हमारे बंद होते हैं उसको लॉक दिखा के बाद में रिविज़िट करते हैं। अब मैं जब आज की डेट में घूम रहा हूँ तो रिविज़िट कर रहा हूँ जो लॉक मकान थे, उनको देखने के लिए कोई आया या नहीं, या वैकेंट है अभी भी, ताकि हम उसको बाद में शो कर सकें कि उसका क्या स्टेटस है। Before household surveys begin, enumerators spend several days mapping their assigned areas. The process helps identify every structure, lane, and building that falls within their census block. तो ये सबसे पहले बनाया था? ये सबसे पहले बनाया था कि मैं किन किन घरों में जाऊंगा। ये मैंने अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था, सेंसस डिपार्टमेंट। इसमें जैसे मैं किस रूट से कैसे निकलना शुरू करूंगा वो सारा इसमें है। अच्छा। कैसे मैं चलूंगा, कैसे नहीं चलूंगा, वो सब कुछ इसमें डिफाइन है। तो ये वाला काम कब हुआ था सर? ये काम जो स्टार्टिंग के 3 डेज थे उसमें हुआ। अब क्या है कि जैसे अब ये मैप है, अब इसमें मैं शो करूंगा कि 855 मकान हैं, कितनी दुकानें हैं, कितने फ्लोर हैं, तो मैं इसको फ्लोर में डिवाइड करके वो भी बताऊंगा, और वो नंबर भी दूंगा जो मैं Each structure is classified and numbered. Residential houses, commercial establishments, and mixed-use buildings are recorded separately to ensure complete coverage of the area. From apartment complexes to residential lanes, every household has to be accounted for. Enumerators record details ranging from housing conditions, sanitation facilities, to internet access and household assets. This is also India's first fully digital census exercise, with information being collected through a mobile app instead of paper forms. Enumerators collect information on housing conditions, drinking water, sanitation, cooking fuel, internet access, and household assets. The house listing survey includes 33 questions in total. बोलूंगा वही तो बताओगे आप, पढ़ा लिखा इसमें क्या है। जैसे आपका मकान नंबर है B83 फर्स्ट फ्लोर। देखो, कुछ डर का माहौल कई बार बन जाता है। सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आ जाती हैं, कोई क्रिमिनल घूम रहा है। जैसे अभी दिल्ली में रिसेंटली एक कुछ हथियार लेके घूम रहा था, तो लोग बाग उसको देख के डर रहे थे। तो ऐसा है, लेकिन जब जनगणना का आई कार्ड और कैप होती है तो लोग रिस्पेक्टफुली वेलकम करते हैं। अब ये है कि कई बार घर में नहीं है, कोई सो रहा है, कोई बाहर गया है। कुछ जो हमारे एल्डर्स हैं वो कई बार सोचते हैं कि बच्चे आ जाएंगे वो बता देंगे। बस ये दिक्कत आती है कि एक दो बार उनमें लॉक की वजह से नहीं जा पाते, या फिर कोई कह देता भी कोई घर पे नहीं है, बाद में आना।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रिस्पेक्ट मिलती है कि काम कर रहे, सबको पता है कि सरकार के लिए काम करना और ज़रूरी है। किसी को नहीं पता तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों होती है, कब से हो रही है, क्या बेनिफिट मिलेगा इसको, गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है इस चीज़ का। कई क्वेश्चन कर देते मजाक में कि भाई हमारा डाटा हम क्यों दें, लेकिन वो फिर उनको समझाते हैं कि इसका यूज़ क्या है, आने वाले 10 साल में हम आपके लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी इसके बेस पे, तो उनको समझ आ जाता है, वो उस पर फिर एग्री करते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है फिर तो होनी चाहिए। अब क्या है कि जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पर सब कामकाजी या दुकानदार वाले लोग हैं, तो वो जल्दी निकल जाते हैं, तो घर पे एक बुज़ुर्ग ही रह जाते हैं, या कई बार कोई बच्चा भी होता है क्योंकि छुट्टी चल रही है तो बच्चे भी मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम फीमेल्स बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने ही खोला है। और जो यंग हैं हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे निकल जाते हैं तो वो तो लॉक ही मिलता है, उसमें दूसरी बार आना पड़ता है। तो फिर आप कैसे आते हैं, कैसे आपको कनेक्ट? तो मैं अर्ली मॉर्निंग आता हूँ, या फिर यहाँ मार्केट एरिया ज़्यादा है तो शाम को आता हूँ, और संडे को ज़्यादातर मिलते हैं, बाकी बंद मिलते हैं कई बार क्योंकि लेट नाइट भी आते हैं लोग बाग, क्योंकि आजकल कॉरपोरेट जॉब है जो, तो देर तक आना होता है, तो जो रेंट पे रहते हैं, सिंगल हैं डबल हैं, वो देर तक आते हैं, तो उस वीक बंद मिलते हैं, तो संडे को मिल जाते हैं वो, तो इसलिए संडे को ज़्यादा काम होता है। उसके अलावा तो वीकडेज़ में तो क्लोज़ घर या 1-2 घर ऐसे ही मिलते हैं। और ऑनलाइन होने की वजह से कई बार क्या होता है कि आप सारा डाटा, अगर आप बीच के कुछ घर रुक गए तो आप वहाँ रुकना पड़ता है आपको, क्योंकि आप भरोगे तो डाटा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हम सोचते हैं कि टाइम है तो उसको कंटिन्यूस में कर लें। मुझे कई घर मिले हैं। कितने मिले होंगे? मोबाइल पे तो 21 दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे अब तक 4 ही मिले हैं जिन्होंने मुझे अपना कोड दिया और उनका 1 सेकंड में ही काम हो गया, उनका मुझे कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिला, सिर्फ थैंक यू किया मैंने उनको। तो उनमें टोटल में से कितने आपने टोटल कितने घर हुए? नहीं, मेरे हैं जैसे हाउस जो हैं मेरे 53 है, लेकिन उसमें जो फ्लोर बन के ग्राउंड पे दुकानें ऐसे करके, तो अभी वो लास्ट में डाटा आएगा कि कितना क्या है। किसी का मान लो किसी का पूरा फ्लोर अपना है तो वहाँ डाटा कम हो जाएगा, कई बार 3 की बजाय 4 भी फ्लोर बना रखे हैं, और किसी ने छत पे भी एक कमरा बना के रेंट पे दे रखा है तो 5 भी हो जाते हैं। तो इस तरह से बिना उसको पूरा होने के बगैर हम उसको नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 53 को अगर हम अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 से गुना करें तो 150 से 200 के बीच में हाउस होल्ड होंगे। उसमें बहुत सारी दुकानें भी हैं क्योंकि ये मार्केट एरिया है। तो The information collected through this exercise will form the foundation of Census 2027, helping create an updated picture of housing and living conditions across the country. For enumerators, that means long days in the field, revisiting locked homes, and ensuring no household is left uncounted before the next phase of the census begins. If a house is locked or residents are unavailable, enumerators are required to return. Officials say every household in the assigned area must be covered before the exercise is complete. जहाँ भी हो पूरे भारत में। हाँ ये तो हो अच्छा, ये आपका रहने का मकान है, घर की कंडीशन कैसी है, अच्छी है या ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो इस घर में कितने लोग रहते हैं? टोटल पर्सन कितने रहते हैं यहाँ पर? नहीं देखो, ये कुछ जॉब ऐसी होती हैं कि टीचर्स इसमें खुशी से काम करता है, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि वो कंट्री के लिए भी सर्व करना पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जितनी भी हार्ड जॉब है सारी टीचर्स ही करते हैं। आप सेंसस होगी, अब SIR भी टीचर करेंगे। इसके बाद आपने देखा होगा कोविड में दिल्ली में टीचर्स ने कितना काम किया था। अभी इसमें क्या है कि अभी सेंसस डिपार्टमेंट इसमें कुछ छुट्टियां हमें देगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है क्या मिलेगा क्या नहीं। लेकिन जैसे हमें सर्कुलर में पढ़ा था कि ये और दूसरी सेंसस मिला के जो 27 फरवरी में होगी तो आपको 25,000 रुपये कुछ मिलेंगे और कुछ छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन अभी उसका कोई क्लियर ऑर्डर आया नहीं है। तो कृष्ण कुमार फोगाट जो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो 1-2 दिन में मिलेंगे सेंसस डिपार्टमेंट में कि आप जल्द, क्योंकि ख़त्म होने वाला, जब तक आप क्लैरिफाई कर दें। वो भी चाहते हैं कोई बेंचमार्क बेनिफिट मिले ताकि आने वाले टाइम में टीचर्स खुद कहें कि मुझे ड्यूटी करनी है। वे कुछ लोग गर्मी या उससे परेशान होकर बचना भी चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा बेंचमार्क कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे
तो वो क्यों नहीं करना चाहेगा, सब करना चाहेंगे। लेकिन टीचर कम्युनिटी हमेशा कंट्री के लिए सर्व करती है और करना चाहती है, वो पीछे नहीं हटती। कुछ हेल्थ इशू होते हैं किसी के तो वो बात अलग है, किसी की फैमिली कंडीशन ऐसी होती है, वो मना कर देता है भाई, तो तब ऐसी कंडीशन होती है। और ना टीचर जो है वो अपनी कम्युनिटी के लिए सर्व करता है और करता रहता है, उसके लिए उसको कोई वो नहीं है।